और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर इनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी और मजबूत होने का काम करेगी। जो कुछ अगर रह भी गए हैं तो आने वाले समय में हम संगठन में सभी को मौका देंगे और जिम्मेवारियां देंगे। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर आ चुका है। शुरू में सपने दिखाए, लेकिन वो सपने कितने साकार हुए जन जन जानता है। जैसे तैसे भी जिन कारणों से इनकी सरकार बनी वो एक अलग मुद्दा है, अलग टॉपिक है। और आज के दिन ये भी साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहां 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है, भाजपा समाज में हमेशा दरार ही डालती है। और अगर हम अपने राज्य की भी बात करें, राज्य में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। अभी देखो, सच्ची बात है, बेशक मीडिया के सामने मैं बोल रही हूँ, जब संगठन ही नहीं था तो वर्कर कहाँ जाता? कोई आपके पास जाएगा, कोई आपके पास जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा। इस तरह की बातें हुई हैं संगठन के अभाव कि आज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ में सारा क्रिकेट उनके हाथ में चल रहा है। तो आज क्यों नहीं ऐसी बात उठती है? जो कहते हैं कि 70 साल में क्या मिला, 70 साल में देश की एकता इस संविधान के कारण रही है। और संविधान ही हमारा आधार है और संविधान ही हमारा ग्रंथ है, उसको माने और सभी माने। लेकिन दुख की बात यह है कि जो इनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमारे देश का झंडा अपने दफ्तर पर कभी नहीं लगाया। आरएसएस ने नागपुर में 14 सितंबर को कुमारी शैलजा रेवाड़ी में थी। पार्टी के शहरी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद गुरु रविदास मंदिर में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले कि हम आपको कुमारी शैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाएं और कुमारी शैलजा के भाषण के प्रमुख अंश सुनवाएं, हम भी आपको थोड़ी सी बात कहना चाहते हैं। 14 सितंबर को जो पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम था, उसमें ऐसे कई नेता नदारद रहे जिन्हें होना चाहिए था। हालांकि पार्टी की ग्रामीण इकाई के जिलाध्यक्ष सुभाष छाबड़ी बीमार थे, इस कारण वह रेवाड़ी शहर जिला कांग्रेस के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। लेकिन ऐसे कई लोग थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास कहे जाते हैं। वह चाहते तो यहाँ पहुंच सकते थे, लेकिन वह नहीं पहुंचे। हाँ, एक बात जरूर देखने को मिली कि कुमारी शैलजा की स्वीकार्यता अब तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं, पटौदी से सुधीर चौधरी, जो गुरुग्राम में जिलाध्यक्ष के भी दावेदार थे, टिकट के भी दावेदार थे, पहले पटौदी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, वह रेवाड़ी पहुंचे कुमारी शैलजा के स्टेज पर। नूंह से जिलाध्यक्ष पहुंचे, महेंद्रगढ़ से जिलाध्यक्ष सतवीर झूकिया पहुंचे। मतलब कह सकते हैं अहिरवाल में शैलजा के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब शैलजा की मुट्ठी में भी ताकत आई है। शहरी जिला प्रधान प्रवीण चौधरी, वो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कुमारी शैलजा के और कैप्टन अजय सिंह यादव दोनों के प्रति निष्ठा रखते हैं। वह प्रवीण भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति भी सम्मान व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं यहाँ जब गुटबाजी की बात कर रहा हूँ तो गुटबाजी दूर होने में बहुत समय लगेगा। कुमारी शैलजा ने गुटबाजी को लेकर के बड़ा सटीक जवाब दिया है, वह आपको जवाब जरूर सुनना चाहिए। कुमारी शैलजा ने बताया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बताया कि क्यों कोई व्यक्ति हुड्डा का रहा, कोई व्यक्ति कैप्टन का रहा, कोई व्यक्ति उनका रहा, क्यों कांग्रेसी नहीं बन पाया। इसका बहुत सटीक जवाब दिया। वह जवाब सुनने योग्य है। कब और किस तरह आगे कांग्रेस की कमेटियां गठित होनी है, उस पर भी कुमारी शैलजा ने बहुत कुछ कहा है। हम सबसे पहले आपको कुमारी शैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं। चिरंजीव राव ने सबसे पहले एड्रेस किया और फिर उसके बाद कुमारी शैलजा को मीडिया के सामने आमंत्रित किया। चिरंजीव राव भी एक बहुत बड़ी बात कह गए, सीधा सीधा कह गए कि हम कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। तो ये बड़ी बात है। मतलब चिरंजीव राव कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष के कार्यक्रम में मौजूद थे और शहरी जिलाध्यक्ष के कार्यक्रम में भी मौजूद रहे। और विशेष बात यह है कि कैप्टन अजय सिंह यादव दोनों कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे। आप इसे ये भी कह सकते हो कि कैप्टन अजय सिंह यादव अब राजनीति में खुद जो प्रादेशिक राजनीति है उसमें खुद उलझना नहीं चाहते। वो सीधे सीधे अपने बेटे को आगे करना चाहते हैं और उन्होंने एक नीति अपना ली है कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए या कुमारी शैलजा आए, उन्हें दोनों का स्वागत करने के लिए जाना है, उनको गुटबाजी से दूर रहना है। आइए पहले कुमारी शैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। सबसे पहले तो आज रेवाड़ी आगमन के ऊपर
मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही और अभी लोकसभा में सांसद कुमारी शैलजा जी का, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर जी का, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर ML गंगा जी का, हमारे नवनियुक्त जो अभी जिला अध्यक्ष बने हैं नूह से साहिदा खान जी, हमारे अभी नवनियुक्त जो अध्यक्ष बने हैं सतवीर जोकिया जी, और आज हमारे जो साथी हैं परवीन चौधरी जी, जिनका आज कार्यकाल का मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आज शुरुआत करने के लिए कुमारी शैलजा जी यहाँ पर आई हैं। आप जानते हैं कि बहुत इनका सहयोग हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुमारी शैलजा जी का रेवाड़ी के विकास के अंदर रहा है, उसके लिए हम हमेशा इनके आभारी रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर इनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी और मजबूत होने का काम करेगी। अब मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखें। एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है और सबको मौका देती है। बहुत समय बाद ज़रूर हमारे संगठन का सृजन हो रहा है, लेकिन प्रयास रहा है कि सभी समुदायों को मौका मिले। जो कुछ अगर रह भी गए हैं तो आने वाले समय में हम संगठन में सभी को मौका देंगे और जिम्मेवारियां देंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ज़िला अध्यक्ष का, यहाँ से शुरुआत हुई। आगे आने वाले समय में हमारे ज़िला अध्यक्ष ज़िलों में नई दिशा देंगे कांग्रेस पार्टी को, और राहुल जी और खड़गे जी का जो पार्टी का संदेश है नीचे तक ज़मीन तक ले जाना है वो लेकर जाएंगे। संगठन का सृजन करेंगे बूथ कमेटियों तक, ब्लॉक्स, मंडल, बूथ और ज़िले की कार्यकारिणी बनेंगी। तो आने वाले इनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी पार्टी की ओर से ज़िला अध्यक्षों की, और उसके बाद ये सारा कार्य हमारा पूरा होता चला जाएगा। आज के दिन भाजपा सरकार केंद्र में और यहाँ NDA की सरकार है केंद्र में, यहाँ पर भाजपा सरकार है राज्य में। इनकी कारगुजारी आपने देखी है और आज से नहीं 11 साल हो गए हैं इनके कार्यकाल के, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ये जो कहें वो ज़मीन पर कार्य हो। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर आ चुका है। शुरू में सपने दिखाए, लेकिन वो सपने कितने साकार हुए जन जन जानता है। राज्य में भी यही हाल हुआ। 10 साल इनकी सरकार रही और अब इस बार जैसे तैसे भी जिन कारणों से इनकी सरकार बनी वो एक अलग मुद्दा है, अलग टॉपिक है। पर आज के दिन ये भी साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहां 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है, भाजपा समाज में हमेशा दरार ही डालती है। और इसके साथ साथ राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का प्रमाण देश के सामने रखा है उसे भी सभी देख रहे हैं। आने वाले वक्त में और बातें सामने आएंगी, और ये बातें ऐसे कागज़ों पर आधारित हैं जो कागज़ खुद, जो दस्तावेज़ इलेक्शन कमीशन द्वारा ही दिए गए, उन पर आधारित बातें इनका पर्दाफाश किया जा रहा है। और आप देखेंगे इसमें यही है कि हमें जागरूक भी रहना है, केवल कांग्रेस पार्टी को नहीं लेकिन आम जनता को, लोकतंत्र को जागरूक रहना पड़ेगा अपने मत के अधिकार के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के वोट की एक जगह होती है जो सरकार बनाती है, तोड़ती। और सरकार कोई भी हो उसको चौकन्ना करने के लिए मीडिया का विशेष रोल होता है। आज मीडिया कितना स्वतंत्र है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। एक साथी यहाँ बैठे हैं, शायद इनके ऊपर मुझे डिटेल्स का तो पता नहीं, लेकिन इनके ऊपर शायद कोई केस वेस हुआ है। तो इस तरह की बातें होती हैं तो लोकतंत्र कैसे पनपेगा। राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को और दूसरे जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनको बोलने दिया नहीं जाता। संसद में जिस तरह से गतिरोध बन जाता है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं है संसद को चलाने में।
और अगर हम अपने राज्य की भी बात करें, राज्य में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल चरमरा चुकी है। नशा है, क्राइम है, एक नेक्सस है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग्स, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। शैलजा जी, आपने कहा कांग्रेस सबको साथ लेकर के चल रही है, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते हैं, जब आप आती हैं तो लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक गायब रहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं तो उनके समर्थक गायब होते हैं। अभी एक चीज चल रही है, ये हुड्डा का आदमी है, ये शैलजा का आदमी है, ये कैप्टन का आदमी है, कांग्रेस सीट कब नजर आएगी? आपकी बात मैं कुछ हद तक कहूँगी कि पीछे क्योंकि संगठन नहीं रहा 11 साल, तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी है। लेकिन आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है, ये कोई बात नहीं है कि नहीं, मैं बताता हूँ ना जी, हमारे लेकिन आने वाले समय में देखो एक शुरुआत हुई है और सब मिलकर अब चलें। हमारे ग्रामीण के जो अध्यक्ष है ना, उनको कल हार्ट अटैक आया है, वो मार्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। नहीं, इन्होंने पूछा ना, तो मैं बता रहा हूँ वो मार्स नहीं, बट ही आस्क्ड अ रिलेवेंट क्वेश्चन ना, तो मैं उसका बता रहा हूँ वो मार्स हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ जिले पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड, मैं समझ। इसीलिए ये अब एक जब शुरुआत हुई है तो आने वाले समय में आप देखेंगे, इसीलिए जो ये संगठन सृजन का कार्य हो रहा है और पूरे देश में होगा, हरियाणा में अभी चल रहा है हमारा, तो आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है कि इस तरह की बातें कम से कम होती चली जाएंगी और ऊपर से नीचे संगठन ठीक ठाक हो जाएगा, सबको जगह मिले। अभी देखो सच्ची बात है, बेशक मीडिया के सामने मैं बोल रही हूँ, जब संगठन ही नहीं था तो वर्कर कहाँ जाता? कोई आपके पास जाएगा, कोई आपके पास जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा। इस तरह की बातें हुई है संगठन के अभाव में। आने वाला समय ठीक रहेगा। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बीजेपी कह रही है कि थीम पर जो है कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति क्या कर रही है, पहले ये बताएं कि इनके समय में ये क्या बोलते थे? जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब ये क्या बोलते थे? और आज जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने कहा अपने भाषण में, इन्होंने वहाँ पर बताया था कि आज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी के साहबजादे हैं, उनके हाथ में सारा क्रिकेट, उनके हाथ में चल रहा है, तो आज क्यों नहीं ऐसी बात उठती है? और जबकि हमारे जो वहाँ शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य खुद ये बात उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों तरह के व्यूज़ हैं, लेकिन भाजपा को कभी टोरी राजनीति करने से ये बाज नहीं आते और कांग्रेस के ऊपर थोड़ा। संजय जी, एक आइडियोलॉजी पे बात करते हैं। अभी चिरंजीव राव स्पीच में कह रहे थे टोपी की बात आई थी। जब टोपी की बात उठी एक विधानसभा क्षेत्र में, रेवाड़ी का नाम मैं ले रहा हूँ, तब कांग्रेस बचाव में आ गई कि पुरानी टोपी है, पुरानी टोपी है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के आक्रामक क्यों नहीं हुई कि हम टोपी भी पहनेंगे, गिरजाघर में भी जाएंगे? मैडम मैं दूसरी जगह भी ये बात नहीं, इसका जवाब मैं दे पाऊंगा ना, इसका जवाब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आइडियोलॉजी को लेकर के जो पंथ निरपेक्षता की, धर्म निरपेक्षता की हम बात करते हैं, उस पर कहीं कांग्रेस कमजोर नजर नहीं आ रही? मैं एक चीज इसमें कहूँ जी, ये आज बीजेपी को भी सोचने की जरूरत है कि आज जो बाढ़ प्रभावित पंजाब है, वहाँ सबसे ज़्यादा मदद मेवात के इलाके से वहाँ भेजी जा रही है। आज सरकार इनकी मदद लेने का काम क्यों कर रही है? मैंने तब भी चुनाव के अंदर कहा था आप हर धर्म को साथ लेकर चलो, और आपने शायद मेरे भाषण में उसका अर्थ नहीं समझा कि लोग जो हैं चुनाव के समय टोपियां देखने लग जाते हैं कि आपके पास कौन सी टोपी पहनी हुई है। आपको देखना चाहिए कि आपने कितना काम किया, कितना विकास किया है। हम तब भी बैकफुट पे नहीं थे, हम आज भी बैकफुट पे नहीं है। मैं तब भी ये कहा करता था हर धर्म को साथ लेकर चलो। ये बात तो आज जग जाहिर है, जितनी मदद आज मेवात कर रहा है उतना देश का कोई जिला नहीं कर रहा है, पर आज सरकार उस मदद को क्यों लेने का काम कर रही है? सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सप्लीमेंट ये करूँगी। देखो, आपने खुद कहा हम आजकल पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, लेकिन बात ये है कि सभी लोग समान हैं, सभी भारतीय हैं। उस भारतीयता को सेकुलरिज्म का शब्द का जो इस्तेमाल है
तो ठीक पिछले है, 2 साल that's 3 okay. साल के आंकड़े देखेंगे आपको, 2014 के बाद के देखेंगे तो कम हो गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो कांग्रेस के डिक्शनरी में पहले बहुत मजबूत था, वो कमजोर पड़ा है, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं। सेकुलर वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है जी। कांग्रेस का नहीं है। पर शब्दावली में नेताओं के भाषण में नहीं कम नहीं, है। ये आपका व्यू हो सकता है। हमारा व्यू ये है कि जो हमारा संविधान कहता है उसी को कांग्रेस मानती है, और उसको हमारे देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करने की कोशिश भाजपा ना करे। और इस तरह के मुद्दे, खास तौर पे जब चुनाव आते हैं, ये हमारे समाज में लाने का ना प्रयास करे। जो कहते हैं कि 70 साल में क्या मिला, 70 साल में देश की एकता इस संविधान के कारण रही है, और संविधान ही हमारा आधार है, और संविधान ही हमारा ग्रंथ है, उसको माने और सभी माने। लेकिन दुख की बात यह है कि जो इनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमारे देश का झंडा अपने दफ्तर पर कभी नहीं लगाया। आरएसएस ने नागपुर में हमारे देश का झंडा। आपने कुमारी शैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, चिरंजीव राव की भी बातें सुनी। अब आप कुमारी शैलजा के भाषण के प्रमुख अंश सुन सकते हैं। हालांकि आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन कुमारी शैलजा ने यहाँ भी बहुत बड़ी बात की है। बीपीएल रेखा को लेकर, गरीबी रेखा को लेकर बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि कैसी अर्थव्यवस्था की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जहाँ पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा हो, गरीबी की लाइन लंबी होती जा रही हो, और कुछ लोगों की मुट्ठी में पैसा कैद हो रहा हो। वहाँ किस तरह की अर्थव्यवस्था वो देना चाहते हैं? मतलब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर सवाल भी खड़ा। आइए सुनते हैं कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा। कैप्टन साहब ने हमेशा अपने क्षेत्र को ऊपर रखा, और बार और जब भी मैं यहाँ आई, मैंने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार ने इस क्षेत्र की कितनी सेवा की। चाहे गरीब दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, या कोई भी 36 बिरादरी, क्योंकि हरियाणा में हम गरीब का हाथ जरूर पकड़ते हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी। भाजपा की तरह नहीं कि कभी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास करे। हमने अपने कार्यकाल में 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, लेकिन कोरोना के समय उतने ही लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, और अब कोरोना खत्म हुए समय हो गया। थोड़ी हास्यास्पद बात लगती है मीडिया के मेरे साथियों, जब भाजपा के लोग, भाजपा के नेता कहते हैं कि हमने 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। कितनों को उठाया? जिनको हमने उठाया था। कोरोना में क्या हुआ, आज आप क्या बात करते हैं? और दुनिया के सामने कहते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, और फिर कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हमारा देश होने जा रहा है। तो ये दोनों कैसी बातें हैं?